हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पेमेंट बैंक होती हैं, जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक या फिर जितनी भी पेमेंट्स बैंक हैं ऑनलाइन लेन देन के लिए, तो क्या इसमें पैसे रखना आपके लिए सेफ है या नहीं है, या फिर आपको इसमें पैसे रखने में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, या फिर आपको इसमें क्या क्या लॉस होते हैं, सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। आपका पैसा, मेहनत का पैसा कहीं आगे जाकर फंस ना जाए। आप इतनी मेहनत से कमाते हैं, तो सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें पैसा रखना आपके लिए कितना सेफ है और कितना सेफ नहीं है। सभी कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। इसके बेनिफिट के ऊपर भी बात करने वाला हूँ और इसमें जो लॉस है उसको भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि जो है आपको आगे इसकी नॉलेज मिल जाए, आपको आगे जो लॉस होने वाला हो लॉस ना हो सके। सभी कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिएगा, जो ये पेमेंट्स बैंक होती हैं और इनमें क्या क्या अंतर होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिएगा, जो हमारी पेमेंट्स बैंक होती हैं इनमें आप कहीं लेन देन करने के लिए, जैसे कि शॉप पर कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे आपने कुछ खरीदा 100-200 रुपए का और उस दुकान पे आपने पेमेंट कर दिया ऑनलाइन, तो क्या करेंगे आप पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग यूपीआई करते रहते हैं, जगह जगह पर मार्केट में गए वहाँ यूपीआई कर दी, कहीं दुकान पर गए तो वहाँ यूपीआई कर दी, दूध लेने गए वहाँ यूपीआई कर दी, साबुन लेने गए वहाँ कर दी। तो इसमें देखिए मैं आपको पेमेंट बैंक के बारे में बता देता हूँ कि जो ये पेमेंट्स बैंक होती हैं, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, और जो ये फिनो पेमेंट बैंक है, और ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, जितने भी पेमेंट्स बैंक है, बहुत ज़्यादा पेमेंट्स बैंक हैं अब तो भारत में। तो इसमें जो है आपका पैसा रखना कितना सेफ है। देखिए, ये बैंक वैसे तो सेफ होती हैं क्योंकि आरबीआई से ही जो इनकी गाइडलाइन होती है, आरबीआई से ही इनकी गाइडलाइन मिलती है कि आप इस बैंक में पैसा रख सकते हैं और इसमें जो लेन देन है आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई बहुत से बेनिफिट भी होते हैं, बहुत से लॉस भी होते हैं। तो बेनिफिट मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ, इसके बाद मैं इसके लॉस आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देख के जाएं, ताकि आपका पैसा, मेहनत का पैसा कभी फंसे ना, आपको जानकारी होनी चाहिए इसके लिए। तो देखिए, बेनिफिट्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें बेनिफिट्स ये होता है, जैसे कि आप कहीं लेन देन करने जाते हैं, आपने दुकान से कुछ कोई चीज़ खरीदी, मान लीजिए 50 रुपये की, 100 रुपये की, तो आपने फ़ोन से अपने यूपीआई कर दिया, तो आपने पेमेंट्स बैंक इस्तेमाल करिए। इसमें बेस्ट रहता है पेमेंट्स बैंक, क्योंकि देखिए इसमें आप पेमेंट करेंगे तो आपके अकाउंट में बेस्ट रहेगा। आप जो है जैसे 50 रुपये की सौदा खरीदी, आपने मोबाइल निकाला, फट से यूपीआई कर दी, ठीक है, बहुत सही रहता है। आरबीआई से ये बाकायदा जो है मर्ज होती है बैंक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसमें आपको लिमिट मिलती है कुछ, कि आप अपने अकाउंट्स में 2 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते। पहली बात तो एक ये होती है, ठीक है। और बाकी बात तो इसके बेनिफिट्स अच्छे हैं, आप लेन देन करेंगे, सही है, लेन देन के लिए बेस्ट बैंक मानी जाती हैं ये पेमेंट्स बैंक जो होती हैं। लेकिन इसमें जो है फायदे होते हैं ये कि आप कहीं चलते फिरते आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा पैसा इसमें रख सकते हैं, और आप जब चाहें, जैसे एटीएम कार्ड होता है इसका, आप कहीं गए पेट्रोल भराने या कहीं करने तो यूपीआई से कर सकते हैं, फिर आप अपना कार्ड दे सकते हैं, आप उस कार्ड स्वाइप करके वो पैसे अपने अकाउंट में कर ले लगेगा और आपका पेट्रोल वगैरह जो भी है वो डाल देगा, ठीक है। इसके लिए बेस्ट बैंक होती हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, फायदा इसमें होता है। फायदे की मैंने बात कर ली है कि आप लेन देन यूपीआई वगैरह जो बैंकिंग मतलब बैंक अकाउंट में करते हैं वही सब कुछ इसमें भी कर सकते हैं, पेमेंट बैंक में भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें लॉस क्या होते हैं, लॉस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, लॉस इसमें ये होता है, जैसे कि आप इसमें 2 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते हैं। आप 2 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते। अगर 2 लाख से ज़्यादा करें तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, या तो होल्ड पे हो जाएगा पैसा आपका। तो इसके लिए ये सही नहीं रहती है। और दूसरी बात, आप जो है इसमें यूपीआई के लिए ही इस बैंक को इस्तेमाल करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। आप सोचें कि मैं इसमें अपना पैसा लॉन्ग टाइम के लिए डालना चाहता हूँ, जैसे 2-3 लाख डाल दिया, लॉन्ग टाइम के लिए भूल गए, तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पेमेंट बैंक है, ये कोई आपका जो सेविंग अकाउंट है वो नहीं है, ठीक है। ये पेमेंट बैंक है, ये ऑनलाइन लेन देन के लिए 10-5 हज़ार रुपये के लिए ही बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। आप इतना ही डालें, इसके बाद आप लेन देन करें, वरना आप अगर डाल देंगे तो फिनो पेमेंट बैंक में देखिए अभी क्या प्रॉब्लम चली, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई हालांकि, लेकिन अब समस्याएं आ रही है लोगों के। 30-30, 25-25 हज़ार फंसे मेरे पास, कमेंट करते वीडियो में 40 हज़ार फंसे नहीं निकल रहे। तो इसके लिए बैंक है, बैंक में अगर आप पैसे रखें तो इसकी जवाबदेही बैंक वालों की होगी, इसमें जवाबदेही नहीं होगी। इसमें आरबीआई का देखिए रूल चलता है, रूल सभी के ऊपर चलता है, हर बैंक के ऊपर, लेकिन आरबीआई का इसमें इतना वो नहीं होता है, ना ही आरबीआई की इतनी मानते हैं ये बैंक, ठीक है। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, आरबीआई की कहाँ माना, अगर माना होता तो आज चल नहीं रहा होता, बंद हो गया,
मानते हैं उतनी ही मानते जितनी माननी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मानते। लेकिन बैंक है जो आप सेविंग अकाउंट रख के उसमें उनकी जवाबदेही होगी, आपका पैसा कहीं जाएगा तो बैंक वालों को देना पड़ेगा, चाहे जैसे दें, ठीक। उसमें आप कंप्लेन करके जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है इसकी देखिए, इसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ गई मान लीजिए अकाउंट में, तो आप इसमें कहीं आप सीएसपी वाले के पास जाएंगे अकाउंट के लिए, उसके पास कोई सोल्यूशन पूरा होता ही नहीं है। वो क्या देगा, वो अकाउंट खोल तो देगा, पैसे डाल देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन पूरा सोल्यूशन नहीं देगा कि आपका अकाउंट होल्ड हो गया तो ये करें। वो यही कहेगा कस्टमर केयर से बात करें। पेमेंट बैंक में आप कस्टमर केयर से बात करें, कस्टमर केयर कॉल रिसीव नहीं करता है तो रिसीव कर लेगा, आपको सही समाधान नहीं होगा। अगर आपका पैसा उसमें होल्ड हो गया किसी कारणवश, ट्रांजैक्शन या अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसमें सुनवाई नहीं होती, तो आपका पैसा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मारा जाता है, ठीक है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप कोर्ट के चक्कर लगाएं और ये कर रहे हैं तो देखिए, कोर्ट के चक्कर लगाना चाहें फिर तो करना चाहें तो सब कुछ हो जाता है। इतना आजकल टाइम किसके पास है कि कोर्ट के चक्कर लगाएं, फिर वो करें, फिर ये करें, फिर वो, फिर इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कहीं ना कहीं। और अगर आप जैसे वैसे सेविंग अकाउंट, उसमें आप जाएंगे बैंक में, आपको सारी डिटेल दे देगी कि इस ट्रांजेक्शन पे आपका अकाउंट जो है फ्रीज हुआ है, आपको ये करना चाहिए, ये एप्लीकेशन देना चाहिए, आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दूंगा। तो बैंक अकाउंट में एक जवाबदेही होती है बैंक वालों की कि अगर उनका पैसा रखा है तो बैंक वाले आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे कि इसका पैसा इसमें फंसा हुआ है, तो आपको उसका पूरा सोल्यूशन बताएंगे कि इस ट्रांजेक्शन पे आपके अकाउंट पे होल्ड लगाया गया, इसलिए लगाया गया, ये यहाँ से पैसा आया था, जो कुछ भी है सारा सोल्यूशन बैंक वाले आपको प्रोवाइड कराएंगे। पेमेंट बैंक में आपको ये कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी ब्रांचेस होंगी नहीं। आप सीएसपी वाले के पास अकाउंट ओपन कराएंगे, आप खुद से करेंगे ईकेवाईसी के माध्यम से, तो आपको उसमें कोई जो प्रॉब्लम आएगी अगर बड़ी, तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको कस्टमर केयर के पास ही कॉल करना पड़ेगा। कस्टमर सर्विस कैसी होती है आपको भी पता है, हमको भी पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं कि कस्टमर कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने जो बैंक के ग्राहक हैं उनको। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो पेमेंट बैंक है इसमें 10 से 15 हज़ार रुपये आप रखते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, यूपीआई वगैरह करते हैं, एटीएम से करते हैं, गाड़ी में तेल वगैरह डलाने के लिए करते हैं, तो बेस्ट बैंक है, मैं कहना चाहूँगा बेस्ट बैंक है इसके लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा रखना सेफ्टी के पर्पज़ से, तो ये बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि इसमें सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैं आपको बता दूँ, इसमें सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि आप 2-2 रुपये ट्रांजेक्शन करेंगे, पता नहीं कब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। इसमें 2 लाख की लिमिट मिलेगी, 2 लाख से ज़्यादा आप कर नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लें। अगर आप ज़्यादा लेन देन करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा लेन देन करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप जो है करंट अकाउंट ओपन कराइएगा किसी भी बैंक अकाउंट में। करंट अकाउंट में आपको लिमिट नहीं मिलती, उसमें आप लेन देन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं या स्टूडेंट हैं, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ना रखें। 2 लाख इसकी लिमिट मिलती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करें तो 1.5 लाख, 1.80, इससे ज़्यादा ना रखें, ठीक है। पूरे 2 पर भी मत पहुँचाएँ, क्योंकि फ्रीज बहुत जल्दी हो जाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है इस बैंक में। तो ये समस्याएं आपको देखने को आगे मिल सकती हैं। तो अगर आपका भी अकाउंट है तो आप ये जानकारी समझ लें कि प्रॉफिट क्या, मैंने आपको इसमें बता दिया, लॉस क्या है। प्रॉफिट यही है कि यूपीआई के लिए बेस्ट बैंक है, आरबीआई से मर्ज होता है, सभी कुछ काम होते हैं इसमें, लेन देन के लिए बेस्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखना चाहते हैं तो ये बेस्ट नहीं है। तो आपको सेविंग अकाउंट किसी बैंक अकाउंट में ही खुलवाना चाहिए, चाहे आप सरकारी में खुलाएं चाहे प्राइवेट में, वो मैटर अलग है कि किसमें खुलाते हैं। लेकिन पेमेंट बैंक में नहीं रखना इतना लंबे समय के लिए, क्योंकि पेमेंट बैंक का कोई भरोसा नहीं, कब बंद हो जाए, कब क्या हो जाए। पैसा आपको मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा आपको, लेकिन जो आपका पैसा इसमें है वो सेफ्टी इसकी नहीं होगी। जैसे पैसा आपने रखा, अब पैसे आपको आज नीड है, तो ये पैसा अगर उसमें सर्वर की समस्या होगी तो आप ना सीएसपी वाले के पास जाकर निकाल पाएंगे, ना ही आप एटीएम से निकाल पाएंगे। अगर सेविंग अकाउंट होगा तो आप बैंक में जाकर निकाल सकते हैं, बैंक में नहीं निकल रहे एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं, एटीएम कार्ड से नहीं तो आप यूपीआई से खुद कर सकते हैं। बैंक की जवाबदेही हो जाती है उसमें, ठीक है। इसमें अगर सर्वर चले गए तो हो सकता है 15 दिन भी सर्वर ना है, तो आप कुछ कर नहीं सकते उनका। कस्टमर से बात करें, कस्टमर क्या कहेंगे कि अब सर्वर डाउन है, कुछ दिन का वेट कर लें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। फिनो बैंक में जिसका पैसा फंसा वो लोग जानते होंगे ये समस्याएं, ठीक है। तो अगर आप भी, आपका पैसा फंसा है तो आप बहुत संभाल के इस्तेमाल करिएगा, और जो है आप मेरे हिसाब से सेविंग अकाउंट ही इस्तेमाल करें। ये जो पेमेंट बैंक है इसमें सिर्फ उतना ही लेन देन करें यूपीआई के लिए। यूपीआई करते हैं तो आपका ये बेस्ट बैंक है, ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और आई होप समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।